नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी पिसनहारी का कुआं। गोमती ने मृत्युशैया पर पड़े हुए चौधरी विनायक सिंह से कहा, चौधरी, मेरे जीवन की यही लालसा थी। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, इसकी कुछ चिंता न करो काकी, तुम्हारी लालसा भगवान पूरी करेंगे। मैं आज से ही मजूरों को बुलाकर काम पर लगाए देता हूँ। देव ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी पियोगी। तुमने तो गिना होगा कितने रुपए हैं। गोमती ने एक क्षण आंखें बंद करके बिखरी हुई स्मृति को एकत्र करके कहा, भैया, मैं क्या जानूं कितने रुपए हैं। जो कुछ है वह इसी हांडी में है। इतना करना कि इतने में ही काम चल जाए। किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगी। चौधरी ने बंद हांडी को उठाकर हाथों से तौलते हुए कहा, ऐसा तो करेंगे ही काकी। कौन देने वाला है। एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहीं। कुआं बनवाने को कौन देता है। धन्य हो तुम कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म काज के लिए दे रही हो। गोमती ने गर्व से कहा, भैया, तुम तो तब बहुत छोटे थे। तुम्हारे काका मरे तो हाथ में एक कौड़ी भी न थी। दिन दिन भर भूखी पड़ी रहती। जो कुछ उनके पास था वह सब उनकी बीमारी में उठ गया। वह भगवान के बड़े भक्त थे, इसलिए भगवान ने उन्हें जल्दी बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो कि किस तरह दिन काट रही हूँ। मैंने एक एक रात में मन मन भर अनाज पीसा है। बेटा देखने वाले अचरज मानते थे। न जाने कितनी ताकत मुझ में कहाँ से आ जाती थी। बस यही लालसा रही कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआं गांव में बन जाए। नाम तो चलना चाहिए, इसलिए तो आदमी बेटे बेटी को रोता है। इस तरह चौधरी विनायक सिंह को वसीयत करके उसी रात को बुढ़िया गोमती परलोक को सिधारी। मरते समय अंतिम शब्द जो उसके मुख से निकले वे यही थे, कुआं बनवाने में देर न करना। उसके पास धन है यह तो लोगों का अनुमान था, लेकिन 2000 है इसका किसी को अनुमान न था। बुढ़िया अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी। चौधरी गांव का मुखिया और नियत का साफ आदमी था, इसलिए बुढ़िया ने उससे इस अंतिम आदेश किया था। चौधरी ने गोमती के क्रियाकर्म में बहुत रुपए खर्च न किए। जो ही इन संस्कारों से छुट्टी मिली, वह अपने बेटे हरनाथ सिंह को बुलाकर ईंट चूना पत्थर का तखमीना करने लगे। हरनाथ अनाज का व्यापार करता था। कुछ देर तक तो वह बैठा सुनता रहा, फिर बोला, अभी 2-4 महीने कुआं न बने तो कोई बड़ा हरज है। चौधरी ने हूँ करके कहा, हरज तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम ही क्या है। रुपए उसने दे ही दिए हैं, हमें तो सेंत में यश मिलेगा। गोमती ने मरते मरते जल्द कुआं बनवाने को कहा था। हरनाथ, हाँ कहा तो था, लेकिन आजकल बाजार अच्छा है। 2-3 हजार का अनाज भर लिया जाए तो अगहन पूस तक सवाया हो जाएगा। मैं आपको कुछ सूद दे दूंगा। चौधरी का मन शंका और भय से दुविधा में पड़ गया। 2000 के कहीं 2500 हो गए तो क्या कहना। जगमोहन में कुछ बेल बूटे बनवा दूंगा, लेकिन भय था कि कहीं घाटा हो गया तो। इस शंका को वह छिपा न सके। बोले, जो कहीं घाटा हो गया तो। हरनाथ ने तड़प कर कहा, घाटा क्या हो जाएगा, कोई बात है। मान लो घाटा हो गया तो। हरनाथ ने उत्तेजित होकर कहा, यह कहो कि तुम रुपए नहीं देना चाहते, बड़े धर्मात्मा बने हो। अन्य वृद्धजनों की भांति चौधरी भी बेटे से दबते थे। कातर स्वर में बोले, मैं यह कब कहता हूँ कि रुपए ना दूंगा, लेकिन पराया धन है, सोच समझ कर ही तो उसमें हाथ लगाना चाहिए। बीज व्यापार का हाल कौन जानता है। कहीं भाव और गिर जाए तो, अनाज में घुनी लग जाए तो, कोई मुद्दई घर में आग लगा दे। सब बातें सोच लो अच्छी तरह। हरनाथ ने व्यंग से कहा, इस तरह सोचना है तो यह क्यों नहीं सोचते कि कोई चोरी उठा ले जाए या बनी बनाई दीवार बैठ जाए। ये बातें भी तो होती ही हैं। चौधरी के पास अब कोई और दलील न थी। कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोकी, अखाड़े में उतर पड़ा, पर तलवार की चमक देखते ही हाथ पांव फूल गए। बगले झांक कर चौधरी ने कहा, तो कितना लोगे। हरनाथ कुशल योद्धा की भांति शत्रु को पीछे हटता देखकर बिफर कर बोला, सब का सब दीजिए। 150 रुपए देते किसी को न देखा था। लोक निंदा की संभावना भी न थी। हरनाथ ने अनाज भरा। अनाज के बोरों का ढेर लग गया।
आराम की मीठी नींद सोने वाले चौधरी अब सारी रात बोरों की रखवाली करते थे। मजाल ना थी कि कोई चूहिया बोरों में घुस जाए। चौधरी इस तरह झटपटे थे कि बिल्ली भी हार मान गई। इस तरह 6 महीने बीत गए। पौष में अनाज बिका, पूरे 500 रुपए का लाभ हुआ। हरनाथ ने कहा, इसमें से 50 रुपए आप ले लें। चौधरी ने झल्ला कर कहा, 50 रुपए? क्या खैरात ले लूं? किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 200 रुपए सूद के होते। मुझे तुम 2-4 रुपए कम दे दो, और क्या करोगे? हरनाथ ने बत बढ़ाव न किया। 150 रुपए चौधरी को दे दिए। चौधरी की आत्मा इतनी प्रसन्न कभी न हुई। रात को वह अपनी कोठरी में सोने गया तो कलेजा धक धक करने लगा। वह नींद में न था, कोई नशा न खाया था। गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, उस मुरझाए हुए मुख पर एक विचित्र स्फूर्ति थी। कई साल बीत गए। चौधरी बराबर इस फिक्र में रहते कि हरनाथ ने रुपए निकाल लूं, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हील हवाले करता रहता था। वह साल में थोड़ा सा ब्याज दे देता, पर मूल के लिए हजारों बातें बनाता था। कभी लेने का रोना था, कभी चुकाने का। हाँ, कारोबार बढ़ता जाता था। आखिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या डूबे, मुझे परवाह नहीं। इस महीने में तुम्हें अवश्य रुपए चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बहुत उड़न घाइयाँ बताईं, पर चौधरी अपने इरादे पर जमे रहे। हरनाथ ने झुंझला कर कहा, कहता हूँ कि 2 महीने और ठहरिए, माल बिकते ही मैं रुपए दे दूंगा। चौधरी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा माल कभी ना बिकेगा और न तुम्हारे 2 महीने कभी पूरे होंगे। मैं आज रुपए लूंगा। हरनाथ ने उसी वक्त क्रोध से भरा हुआ उठा और 2000 रुपए लाकर चौधरी के सामने जोर से पटक दिए। चौधरी ने छेप कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे और क्या बातों से रोजगार होता है, तो मुझे इस समय 500 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने में देना। सब आज ही तो खर्च ना हो जाएंगे। हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा, आप चाहे खर्च कीजिए या जमा कीजिए, मुझे रुपयों का काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गए हैं जो आपकी धौंस सहूं? चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताक पर रख दिए। कुएं की दाग बेल डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिए थे, पर मन में कुछ और मंसूबा बांध रखा था। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया तो हरनाथ चौधरी की कोठरी की चूल खिसकाकर अंदर घुसा। चौधरी बेखबर सोए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां उठाकर बाहर निकल जाऊं, लेकिन जो ही हाथ बढ़ाया उसे अपने सामने गोमती खड़ी दिखाई दी। वह दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया। फिर यह सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो, उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अब की वह मूर्ति इतनी भयंकर हो गई कि हरनाथ एक क्षण भी वहां खड़ा न रह सका। भागा, पर बरामदे ही में अचेत होकर गिर पड़ा। हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो वही रुपए लाकर पटक दिए। दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा लाऊंगा, झूठ मूठ चोर का गुल मचा दूंगा तो मेरी ओर संदेह भी ना होगा। पर जब यह पेशबंदी ठीक न उतरी तो उस पर व्यापारियों ने तगादे होने लगे। वादों पर लोगों को कहाँ तक टालता, जितने बहाने हो सकते थे सब किए। आखिर वह नौबत आ गई कि लोग नालिश करने की धमकियां देने लगे। एक ने 300 रुपए की नालिश कर भी दी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे। दुकान पर हरनाथ बैठता था। चौधरी को उससे कोई वास्ता न था, पर उसकी जो साख थी वह चौधरी के कारण। लोग चौधरी को खरा और लेन देन का साफ आदमी समझते थे। अब भी यद्यपि कोई उनसे तकाजा न करता था, पर वह सबसे मुंह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि कुएं के रुपए न छूऊंगा, चाहे जो कुछ आ पड़े। रात को एक व्यापारी के मुसलमान चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर हजारों गालियां दी। चौधरी को बार बार क्रोध आता था कि चलकर मूंछें उखाड़ लूं, पर मन को समझाया, हमसे मतलब ही क्या है, बेटे का कर चुकाना बाप का धर्म नहीं है। जब भोजन करने गए तो पत्नी ने कहा, यह सब क्या उपद्रव मचा रखा है और किसने मचा रखा है? बच्चा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ा सा माल है, रुपए तो सब तुमने मांग लिए। चौधरी, मांग ना लेता तो क्या करता? हलवाई की दुकान पर दादा का फातेहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं।
स्त्री, यह नाक कटाई अच्छी लगती है? चौधरी, तो मेरा क्या बस है भाई, कभी कुआं बनेगा ही नहीं, 5 साल हो गए। स्त्री, इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया, पहले जून भी मुंह जूठा करके उठ गया था। चौधरी, तुमने समझा कर खिलाया नहीं, दाना पानी छोड़ देने से तो रुपए नहीं मिलेंगे। स्त्री, तुम क्यों न जाकर समझा देते? चौधरी, मुझे तो इस वक्त बैरी समझ रहा होगा। स्त्री, मैं रुपए लेकर जाकर बच्चा को दे आती हूँ, हाथ में जब रुपए आएंगे तो कुआं बनवा देना। चौधरी, नहीं नहीं, ऐसा गजब न करना, मैं इतना बड़ा विश्वासघात न करूँगा, चाहे घर मिट्टी में ही मिल जाए। लेकिन स्त्री ने इस सब बातों की ओर ध्यान न दिया। वह लपक कर भीतर गई और थैलियों पर हाथ डालना चाहती थी कि एक चीख मारकर हट गई। उसकी सारी देह सितार के तार की भांति कांपने लगी। चौधरी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया? स्त्री ने ताक की ओर भयातुर नेत्रों से देखकर कहा, चुड़ैल वहां खड़ी है। चौधरी ने ताक की ओर देखकर कहा, कौन चुड़ैल? मुझे तो कोई नहीं दिखता। स्त्री, मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है, ऐसा मालूम हुआ जैसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चौधरी, यह सब भ्रम है, बुढ़िया को मरे 5 साल हो गए, अब तक यहाँ बैठी है। स्त्री, मैंने साफ देखा, वही थी, बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को थैलियों पर हाथ रखे देखा था। चौधरी, वह रात को मेरी कोठरी में कब आया? स्त्री, तुमसे कुछ रुपयों के विषय में ही कहने आया था, उसे देखते ही भागा। चौधरी, अच्छा फिर तो अंदर जाओ, मैं देख रहा हूँ। स्त्री ने कमर पर हाथ रखकर कहा, ना बाबा, अब मैं उस कमरे में कदम न रखूंगी। चौधरी, अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियों पर ताक से उठा ली। किसी प्रकार की शंका न हुई। गोमती की छाया का कहीं नाम भी न था। स्त्री द्वार पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने आकर गर्व से कहा, मुझे तो कहीं कुछ न दिखाई दिया, वहाँ होती तो कहाँ चली जाती। स्त्री, क्या जानी तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी, तुमसे उसे स्नेह था, इसी से हट गई होगी। चौधरी, तुम्हें भ्रम था और कुछ नहीं। स्त्री, बच्चा को बुलाकर पुछाए देती हूँ। चौधरी, खड़ा तो हूँ, आकर देख लो, कहाँ है वो? स्त्री को कुछ आश्वासन हुआ। उसने ताक के पास जाकर डरते डरते हाथ बढ़ाया और फिर जोर से चिल्लाकर भागी और आंगन में आकर दम लिया। चौधरी भी उसके साथ आंगन में गया और विस्मय से बोला, क्या था? क्या व्यर्थ में भागी चली आई? मुझे तो कुछ न दिखाई दिया। स्त्री ने हाँफते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, चलो हटो, अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी, न जाने तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है। खड़ी तो है वह डायन। इतने में हरनाथ भी वहां आ गया। माता को आंगन में पड़े देखकर बोला, क्या है अम्मा, कैसा जी है? स्त्री, वह चुड़ैल आज 2 बार दिखाई दी बेटा, मैंने कहा लाओ तुम्हें रुपए दे दूं, फिर जब हाथ में आ जाएगा तो कुआं बनवा दिया जाएगा। लेकिन जो ही थैलियों पर हाथ रखा, उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्राण से निकल गए। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए जो इसे मार भगाए। चौधरी, क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी है? हरनाथ, हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मामले में सलाह लेने आया था। जो ही अंदर कदम रखा, वह चुड़ैल ताक के पास खड़ी दिखाई दी। मैं बदवास होकर भागा। चौधरी, अच्छा फिर तो जाओ। स्त्री, कौन? अब तो मैं न जाने दूं, चाहे कोई लाख रुपए ही क्यों न दे दे। हरनाथ, मैं अब न जाऊंगा। चौधरी, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, यह बात क्या है? हरनाथ, क्या जाने, आपसे डरती होगी, आज किसी ओझा को बुलाना चाहिए। चौधरी, कुछ समझ में नहीं आता, क्या माजरा है, क्या हुआ बैजू पांडे की डिग्री का? हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि वह अपनी दुकान के विषय की कोई बात उनसे न करता था। आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला, जो होना होगा वह होगा, मेरी जान के सिवा और कोई क्या ले लेगा, जो खा गया हूँ वह तो उगल नहीं सकता। चौधरी, कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो? हरनाथ, तो क्या, दुकान में 400-500 का माल है, वह नीलाम हो जाएगा। चौधरी, कारोबार तो सब चौपट हो जाएगा। हरनाथ, अब कारोबार के नाम को कहाँ तक रूं? अगर पहले से मालूम होता कि कुआं बनवाने की इतनी जल्दी है तो यह काम छेड़ता ही क्यों? रोटी दाल तो पहले ही मिल जाती थी। बहुत हुआ, 2-4 महीने हवालात में रहना पड़ेगा, इसके सिवा और क्या हो सकता है? माता ने कहा, जो तुम्हें हवालात ले जाए उसका मुंह झुलसा दूं, हमारे जीते जी तुम हवालात न जाओगे।
हरनाथ ने दार्शनिक बनकर कहा, माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, किसी के कर्म के साथी नहीं होते। चौधरी को पुत्र से प्रगाढ़ प्रेम था। उन्हें शंका हो गई थी कि हरनाथ रुपए हजम करने के लिए टालमटोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए वसूल कर लिए थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण सचमुच संकट में हैं। सोचा, अगर लड़के को हवालात हो गई तो कुल मर्यादा धूल में मिल जाएगी। क्या हर्ज है अगर गोमती के रुपए दे दूं? आखिर दुकान चलती ही है, कभी ना कभी तो रुपए हाथ में आ जाएंगे। एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुख पर हवाएं उड़ने लगीं। चौधरी ने पूछा, कौन है? कुर्क अमीन। क्या दुकान कुर्क कराने आया है? हाँ, मालूम तो होता है। कितने रुपयों की डिग्री है? 1200 रुपए की। कुर्क अमीन कुछ लेने देने से ना टलेगा। टल तो जाता, पर महाजन भी तो उसके साथ होगा। उसे जो कुछ लेना है उधर से ले चुका होगा। ना हो, 1200 रुपये गोमती के रुपयों में से दे दो। उसके रुपए कोई छुएगा, न जाने घर पर क्या आफत आए। उसके रुपए कोई हजम थोड़े ही किए लेता हूँ। चलो, मैं दे दूंगा। चौधरी को इस समय भय हुआ, कहीं मुझे भी वह दिखाई न दे, लेकिन उसकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से 220 रुपये निकाले और दूसरी थैली में रखकर हरनाम को दे दिए। संध्या तक इन 2000 रुपयों में 1 रुपया भी न बचा। 12 साल गुजर गए। न चौधरी अब इस संसार में है, न हरनाथ। चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही। यहाँ तक कि मरते दम भी उनकी जवान पर कुएं की रट लगी हुई थी, लेकिन दुकान में सदैव रुपयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने आने रुपए लाभ से संतुष्ट न होकर दूने तिगने लाभ पर हाथ मारा, जुआ खेलना शुरू किया। साल भी न गुजरने पाया था कि दुकान बंद हो गई। गहने पाते, बर्तन भाड़े सब मिट्टी में मिल गए। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस हानि लाभ के संसार से पयान किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न रहा। बीमार पड़ी पर दवा दर्पण न हो सकी। 3-4 महीने तक नाना प्रकार के कष्ट झेलकर वह भी चल बसी। अब केवल बहू थी, वह भी गर्भिणी। उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था। इस दशा में मजदूरी भी न कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सी सी कर उसने किसी भांति 5-6 महीने काटे। तेरे लड़का होगा, सारे लक्षण बालक के से थे। यही एक जीवन का आधार था। जब कन्या हुई तो यह आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया था कि नवजात शिशु को छाती पर न लगाती। पड़ोसियों के बहुत समझाने बुझाने पर छाती से लगाया, पर उसकी छाती में दूध की एक बूंद भी न थी। उस समय अभागिनी माता के हृदय में करुणा, वात्सल्य और मोह का एक भूकंप सा आ गया। अगर किसी उपाय से स्तन की अंतिम बूंद दूध बन जाती तो वह अपने को धन्य मानती। बालिका की वह भूली दीन याचनामय सतृष्ण छवि देखकर उसका मात्र हृदय मानो सहस्त्र नेत्रों से रुदन करने लगा। उसके हृदय की सारी शुभेच्छाएं, सारा आशीर्वाद, सारी विभूतियां, सारा अनुराग मानो उसकी आंखों से निकलकर उस बालिका को उसी भांति रंजित कर देता था जैसे इंदु का शीतल प्रकाश पुष्प को रंजित कर देता है। पर उस बालिका के भाग्य में मात्र प्रेम के सुख न बंधे थे। माता ने कुछ अपना रक्त, कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिलाया, पर उसकी दशा दिनों दिन जीर्ण होती जाती थी। एक दिन लोगों ने जाकर देखा तो वह भूमि पर पड़ी हुई थी और बालिका उसकी छाती से चिपटी उसके स्तनों को चूस रही थी। शोक और दरिद्रता से आहत शरीर में रक्त कहाँ जिससे दूध बनता। वही बालिका पड़ोसियों की दया भिक्षा से पलकर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर कब के पंचभूतों में मिल चुके थे, केवल जहां तहां दीवारों के चिन्ह बाकी थे। कहीं कहीं आंधी दीवारें खड़ी पड़ी थीं। बालिका ने न जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू किया। दोपहर से सांझ तक वह गड्ढा खोदती रही। न खाने की सुध थी, न पीने की, न कोई शंका थी, न भय। अंधेरा हो गया पर वह ज्यों की त्यों बैठी गड्ढा खोद रही थी। उस समय किसान लोग भूल कर भी उधर से न निकलते थे, पर बालिका निशंक बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो वह चली गई।
दूसरे दिन वह बड़े सवेरे उठकर और इतनी घास खोदी जितनी वह कभी दिन भर में ना खोदती थी। दोपहर के बाद वह अपनी खांची और खुरपी लिए फिर उस स्थान पर पहुंची, पर वह आज अकेली न थी। उसके साथ 2 बालक और भी थे। तीनों को वहां सांझ तक कुआं कुआं खोदते रहे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बालक मिट्टी निकालकर फेंकते रहे। तीसरे दिन 2 लड़के और भी उस खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा 2 हाथ गहरा हो गया था। गांव के बालक बालिकाओं में इस विलक्षण खेल ने अभूतपूर्व उत्साह भर दिया था। चौथे दिन और भी कई बालक आ मिले। सलाह हुई, कौन अंदर जाए, कौन मिट्टी उठाए, कौन झौवा खींचे। गड्ढा अब 4 हाथ गहरा हो गया था, पर अभी तक बालकों के सिवा और किसी को उसकी खबर न थी। एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता उस खंडहर में जा निकला। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर, एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो डर कर भागा। औरों ने भी आकर देखा। कई आदमी थे, कोई शंका न थी। समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी। एक आदमी ने पूछा, अरे क्या तूने ये गड्ढा खोदा है? बालिका ने कहा, हाँ। गड्ढा खोदकर क्या करेगी? यहाँ कुआं बनाऊंगी। कुआं कैसे बनाएगी? जैसे इतना खोदा है वैसे ही इतना और खोद लूंगी। गांव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने साथ और लड़कों को भी मारेगी। खबरदार जो कल से गड्ढा खोदा। दूसरे दिन और लड़के ना आए। बालिका ही दिन भर मजूरी करती रही, लेकिन संध्या समय वहां फिर दीपक जला और फिर वह खुरपी हाथ में लिए वहां बैठी दिखाई दी। गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद किया, पर वह अवकाश पाते ही वहां जा पहुंचती। गांव के लोग प्रायः श्रद्धालु होते हैं। बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न किया। कुआं खुदने लगा। इधर कुआं खुद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंटें बनाती थी। इस खेल में सारे गांव के लड़के शरीक होते थे। उजली रातों में जब सब लोग सो जाते तब भी वह ईंटें थापती दिखाई देती। न जाने इतनी लगन उसमें कहाँ से आ जाती थी। 7 वर्ष की उम्र क्या होती है, लेकिन 7 वर्ष की वह लड़की बुद्धि और बातचीत में अपनी 3 गुने उम्र वालों के कान काटती थी। आखिर एक दिन वह भी आया कि कुआं बंद गया और उसकी पक्की जगत तैयार हो गई। उस दिन बालिका जगत पर सोई। आज उसके हर्ष की सीमा न थी। गाती थी, चहकती थी। प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, यह वही बुढ़िया गोमती थी। इस कुएं का नाम पिसनहारी का कुआं पड़ा। कहानी समाप्त।